सोमस्व राजानुवृत्तम् औरोर्वरी अवरुणस्य प्रणोतु जयन्तन्वानुदेव मदन्तु कवचाय होम विश्वतश्चक्षुरतं विश्वतो मतं विश्वतो बाहुरतं विश्वतसमातं संबाहुनां रमते भजते द्यावा भूमि जनय देव एकः वेतत्राय वौसट मानसो केतये मान आयुर्विमानो गोपमानो अस्वे कोरीरेखावानो वीर रुद्रभाविनो वरीरममता सरद्वा हवामहि अस्त्रायुपटम् नमः पार्वती पते हर हर हेलो, ध्यान रखिए रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक है शंकर जी का, और जिनके ऊपर ज़्यादा जल की वर्षा होगी समझ लीजिए महादेव का आशीर्वाद है। बिल्कुल हम नहीं लेंगे यहाँ से, क्योंकि आज रुद्राभिषेक हो रहा है। जितना जल आप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं महादेव, उतने आशीर्वाद की वर्षा आप पर कर रहे हैं। साड़ियों का क्या है, ड्राइक्लिन हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट आज अभिषेक जरूर होगा। नमः पार्वती पते हर हर क्योंकि इन कपड़ों की सुंदरता कुछ छाती है और शरीर भी एक कपड़ा है, आप सभी जानते हैं। तो उस कपड़े के दाग धुलना आवश्यक है। उन दाग को धोने के लिए भगवान का हम अभिषेक करते हैं। आइए भगवान के चरणों में चलते हैं। आप सभी श्रृंगी पात्र का पूजन करेंगे। आप सभी के पास श्रृंगी है, उपलब्ध है? नहीं हो तो आप धागा भी पकड़ सकते हैं। मेरे 4 जने बैठे हैं और 4 के पास अगर श्रृंगी नहीं है तो आप धागा पकड़ लीजिए। एक के पास श्रृंगी तो पर्याप्त है। क्योंकि रुद्र सूक्त की बड़ी महिमा है। अगर रुद्री से अभिषेक ना किया जाए तो 15 श्लोकों से अभिषेक कर दो तो भगवान रुद्री के बराबर ही फल देते हैं 16 मंत्रों से। इसलिए आइए भगवान के 16 मंत्रों के द्वारा हम पहले सर्वप्रथम रुद्र सूक्त के पाठ द्वारा भगवान का अभिषेक, उसके पश्चात जो है शिव महिम ने, जो कि पुष्पदंत आचार्य ने बनाया है, बड़ी सुंदर कथा आप सभी के बीच में है। चित्ररथ नाम के एक राजा थे, उन्होंने बड़ा सुंदर बाग बनाया। उस बाग में अनेक प्रकार के पुष्प लगाए, लेकिन जो पुष्पदंत आचार्य थे वह भगवान सबको पुष्प चढ़ाते थे, लेकिन अज्ञानतावश चोरी करके पुष्प चढ़ाए। नित्य भगवान का अर्चन करते थे, भगवान का पूजन यजन करते थे। जब राजा को पता चला तो राजा ने कहा कि न जाने कौन मेरे बाग पे पुष्प ले जाता है, बहुत दिनों से पता नहीं और दिखता भी नहीं है, क्योंकि इनके पास तो अद्भुत शक्ति थी, गंधर्व थे, अदृश्य होकर पुष्पों को जो है चुरा लेते थे और चुरा करके भगवान के चरणों में अर्पण कर देते थे। एक भाव अच्छा था तो एक भाव खराब था, तो चुरा करके पुष्प चढ़ा रहे हैं। इसलिए जो राजा था चित्ररथ से मालूम था जब भगवान के निर्माल्य पर अगर किसी का पैर पड़ जाए उसके सारे पुण्य छीन लिए। तो चित्ररथ नाम के राजा ने जो है पूरे बाग में निर्माल्य बिछवा दिया। जैसे ही पुष्पदंत आचार्य का पैर निर्माल्य पर पड़ा, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, वो दिखाने लगी। तो उनको कैद खाने में चित्ररथ नाम के राजा ने बंद कर दिया। जब उन्होंने वहाँ पर महिम स्त्रोत का जो है रचना की थी, उसी महिम स्त्रोत के द्वारा जो है भगवान को रिझाने की, मनाने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। क्योंकि आकाश तो बहुत बड़ा है, सभी पंछी अपने अपने हिसाब से उड़ते हैं। ना तो कोई ऐसा ब्राह्मण है जो भगवान शिव की पूजन करा सके और ना कोई यजमान है कि जो भगवान शिव का पूजन कर सके। क्योंकि भगवान शिव तो अनादि हैं, अनंत हैं, उनका कोई भी गुणगान नहीं कर सकता, गुणगान नहीं कर सकता। हम तो खाली पंछी हैं,
मात्र पंछी हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ना जानते हैं और उसकी पूजन तो साक्षात वो ही कर सकता है, क्योंकि कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल तक नहीं पहुंचे। भगवान के मंदिर में जाना मात्र थ्योरी पढ़ना है, भगवान सिर पे जल चढ़ाना एक थ्योरी पढ़ रहे हैं। जिस दिन प्रैक्टिकल प्रारंभ हो जाएगा साहब, उस दिन की बात आनंद में हो जाएगी। फिर प्रेम हो जाएगा भगवान शिव से, और जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेमी का भावार्थ जानिए क्या होता है। तुम सुखी तुम और तुम्हारे दुख में हमारा दुख। भगवान को जिस प्रकार से सुख मिले उस प्रकार की हम चेष्टा चाहते हैं, और भगवान को जिस प्रकार से दुख मिले वह हमको कभी नहीं करना है। अब कई माताओं को मैं समझा के परेशान हो रहा हूँ, थोड़ा माइक से बोल रहा हूँ इसलिए बुरा लगेगा। उनके चरणों में पहले सबसे पहले कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। भगवान शिव जो है जल के देवता है, और हमारी माताएं क्या करती, जलहरी के पास नीचे दीपक रह जाती मंदिर में। वहाँ कह के परेशान हो गए, आज इसलिए भाव आ गया तो कह दिया। अगर बुरा लगा हो तो क्षमा कर देना, और अच्छी बात लगी हो तो कल से दीपक लगाना बंद कर देना। बाहर आइए भगवान का अभिषेक करते हैं। श्रृंगी पात्र का पूजन कर दिया आप सभी ने। एक फूल में गंधाक्षर श्रृंगी पात्र गंधाधरी संपूजित। श्रृंगी पात्र में चावल कोई नहीं डालेगा, क्योंकि चावल रह जाएंगे तो जलबंद हो जाएगा, क्योंकि ये धारा अभिषेक है। भगवान के ऊपर धारा अभिषेक, धारा चलती रहना चाहिए। आइए भगवान के बुद्ध सुख। आप सभी अपने श्रृंगी पात्र में थोड़ी थोड़ी दूबा लगा लीजिए, उसका जल मध्यम गति से भगवान की अभिषेक में आता रहेगा। थोड़ी थोड़ी दूबा लगा लीजिए उसके मुख पर। आइए भगवान का अभिषेक करते हैं। हरि ओम मान नमस्ते रुद्रमन्य बहुतोदयितवे नमः बाहुव्यामोदते नमः रुद्रशिवा तनोरघोरा पापपासने दयानस्तन्वा सनतमया गिरिसन्ता विचाकसी जामे कौंडिर सनतास्ते विभजस्तवे शिवांगिरितां गुरुमाहिकोसी गुरुखण्डगतो शिवेन वचसा गिरिसाक्षात्पदामसि यथा नः सर्वमिन्द्रहृदयस्मकं समरा असतो अद्यमोषधरि भक्ता व्रतमोऽतेभ्यो विखतो अहिष्ट सर्वाञ्चं भयं सर्वाश्च जातु धान्योत्तराक्षीः परासमो असौ जताम्रो अरुणोत्तमम्रो सुमङ्गलः शेषैनकं रुद्र अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैकामुमेधीमहे असौ जो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैरङ्गो वा अदृशं नदृशं सुदहार्जः सदृष्टो मृडयादितः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुखे अथो चे अस्य सुखमानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुच्च धन्वनस्तमोभयो नाद्यो जाम्मा चाश्चते हस्ताय नवः पराता भगवो ममो प्रियन्तनो तवर्णिनो विशल्यो बाणबाहुतो अनेशन्यस्य जातिकव आहुरकृनिकाकदे जातिः धर्मे दुष्टवहस्ते बभूवते धनोः तयास्मात् विस्मतस्वमयस्मया परिभुजो परिते धन्वनो हेति स्वान्वरणपक्स्वनः अथो जयितोस्तवारे अस्मै निदेहितं मा अवतस्य धनुष्टकं सहस्राक्षसते कुते शीर्षसल्यानं मुखासिबोधः सुमना भवो नमस्त आयुधाय नागताय कृष्णवे उभा
मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महत्यमुतमानो सर्वतं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो मदीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वरुणरीकः मानस्तोके तनये मान आयुभिमानो गोपुमानो अस्मे कुरीरिकः मानो वीरभद्रभाविनो वधीरयमनः तदमित्वा हवामहे नमः तद्भव यजमयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री माता महाराज राजेश्वरी नमः। पुष्पदन्तवाच श्रीमहिम्नस्तोत्रम्। आइए भगवान के चरणों में जो है महिम्न स्तोत्र का पाठ प्रेम पूर्वक समर्पित करते हैं। ओम नारायण। श्री सिंहस्तोत्रम पुष्पदन्तवाच विभिन्नः कारन् परिणाम
मधिष्ठाकारन्ते भवविधिरनाथ प्रभवति अनीसो मा कुर्यात् भुवन जनने का परिकरो यतो मयना त्वां प्रत्यमरवरसं सेवधरिते रहि साङ्ख्यं योगा अशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रवृत्ते प्रस्थाने परमिदमदापत्यमिति च भगवान को ना कोई योग सिखा सकता है और को ना कोई मन से। भगवान को तो खाली भाव से लिखा गया है त्रयी संख्यम योगा, तीनों योगों से भगवान को जो है ध्यान नाम के नहीं, भगवान को मात्र भाव के वही संख्यम योगा पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रवृत्ते प्रस्थाने परमिदमदापत्यमिति च रुचीनां वैचित्रा गजकोटिनयना